कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, ये आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड 123, मयंक की गर्लफ्रेंड। दोस्तों, अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह से सुरभि और किया पार्टी में तैयार होकर जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ तारा किया को परेशान करने के लिए एक प्लान बनती है। अब आगे, एक तरफ जहां किया पार्टी के लिए गई थी, वहीं दूसरी तरफ मयंक अपने ऑफिस पहुंच चुका था। पर उसे क्या पता था कि आज कौन सी आफत उसका इंतजार कर रही है। कल उसने रेहान का बहुत ही मजाक उड़ाया था, जिस वजह से रेहान रात भर नहीं सो पाया था और वह सुबह उठते ही ऑफिस पहुंच गया था। उसे तो बस मयंक का इंतजार था। वहीं मयंक जैसे ही अपने केबिन में पहुंचता है, उसके फोन पर ढेर सारे मैसेज आने लगते हैं। ये मैसेज उनके भाइयों के थे, क्योंकि मयंक ने आते वक्त रास्ते में ही अपने और किया की कल के डिनर के समय ली गई कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी और उसके साथ लिखा था, मेरी प्रिंसेस के साथ मेरा क्वालिटी टाइम। उसने खुलकर कुछ भी नहीं लिखा था, जिस वजह से उसके भाई अच्छे से कुछ भी समझ नहीं पाए थे और मयंक ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि किया के फेस को उसने ब्लर कर दिया था, जिस वजह से मयंक के साथ वाली लड़की का पूरा फिगर तो दिख रहा था, पर चेहरा नहीं पता चल रहा था। हाँ, ये बात अलग थी कि विवान और अमन को देखते ही पता चल गया कि मयंक के साथ उनकी बहन किया है, लेकिन बाकी के मयंक के दो भाइयों को उसे लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह देख सकते थे कि लड़की देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव देख रही है, पर उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इस वजह से उन लोगों में खलबली मची हुई थी। जहां अमन और विवान ने अपने भाई को मैसेज किया था कि आप हमें ज्वेलर्स फील करवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके दोनों भाइयों ने ये समझा कि मयंक की यह कोई गर्लफ्रेंड है जिसके साथ मयंक डेट पर गया हुआ है, और वह जानने के लिए उसके पास मैसेज किए थे कि प्लीज अपनी गर्लफ्रेंड का फेस रिवील करो। मयंक तो अपने भाइयों का मैसेज देखकर हंस हंसकर लोटपोट हो रहा था। वाकई में उसके भाई क्या समझ रहे हैं? क्या यह उनकी भी प्यारी बहन नहीं है? बाद में जब उन्हें पता चलेगा तो वह खुद को कितना बड़ा बेवकूफ समझेंगे, यही सोचकर उसे हंसी आ रही थी। ये ग्रुप उन पांचों भाइयों का था जिसमें वह एक दूसरे के साथ जुड़े थे। इस वजह से बाकी किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मयंक ने सिर्फ ग्रुप में ही अपनी फोटो को सेंड किया था। मयंक मैसेज पढ़ ही रहा था कि फिर से उसके भाई का मैसेज आता है, क्या सच में भाई आप किसी के साथ डेट कर रहे हैं? वो कौन है? तभी उसके दूसरे भाई का मैसेज आता है, आपने फेस क्यों ब्लर कर रखा है? प्लीज फेस रिवील कीजिए, मुझे देखना है। वो खुशकिस्मत कौन है? जरूर वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसी वजह से आप नहीं चाहते कि हम लोग उन्हें देखें। मयंक ने अपने दोनों भाइयों को कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना ही लिखा है, देखना हो तो घर आओ। इतना कहकर उसने अपना फोन रख दिया। जैसे ही उसने फोन रख, ऋषभ उसके केबिन में आ गया और उसने परमिशन ले अंदर आते हुए कहा, सर आपको ऋषभ सर बुला रहे हैं, प्लीज जल्दी जाइए। उसकी बातों को सुनकर मयंक को अंदाजा लग गया था कि मामला क्या है, पर मयंक ऋषभ से पूछता है, क्या कोई जरूरी काम है? ऋषभ बेचारा क्या कहता हुआ तो कल से ही अपने बॉस के गुस्से को बर्दाश्त रहा था। वही ऋषभ को ना बोलना देखकर मयंक फिर से पूछता है, क्या हुआ?
तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? ऋषभ बेचारा जल्दी से हकलाते हुए कहता है, वो मुझे नहीं पता है, कल से ही सर को कुछ हो गया है। वो अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं, कभी किसी बात पर चिल्लाते हैं तो कभी बिल्कुल शांत हो जाते हैं और उनका गुस्सा तो पता नहीं कितना ज्यादा बढ़ गया है। वो आज सुबह सुबह ही ऑफिस पहुंच गए थे, मुझे भी सुबह ही आना पड़ा और जब से वो ऑफिस आए हैं तब से 100 बार आपके बारे में पूछ चुके हैं। मुझे लगता है कि शायद वह आपसे ही नाराज हैं। ऋषभ की बात सुनकर मयंक को हंसी आने लगती है। ऋषभ बेचारा अपना मुंह पड़े मयंक को देख रहा था, उसके बॉस इतने गुस्से में है और यहाँ मयंक सर को हंसी सोच रही है। वह मन ही मन सोचता है, हंस लो जितना हंसना है, बाकी का कर तो तुम पर ही फूटने वाला है, पर इतना कहने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। वही मयंक ऋषभ को इग्नोर कर मुस्कुराता हुआ रेहान के केबिन की तरफ चल देता है। उसे तो पता था कि रेहान क्यों जलबुझ कर राख हो रहा है। मयंक को नहीं पता था कि रेहान इतना ज्यादा सीरियस हो जाएगा, पर वह अब कुछ नहीं कर सकता था। उधर दूसरी तरफ पार्टी में किया और सुरभि आपस में बातें करते हुए अंदर जा रहे थे। किया ने अपनी तिरछी नजरों से एक बार सारे पार्टी का जायजा ले लिया था। उसे पता था कि कौन इस वक्त कहां पर है। आखिर में वह कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, वह एक माफिया डॉन थी और उसका एक नजर ही काफी था लोगों की पहचान करने में। वह अपने सामने तारा, रजत और उसके दोस्त सर्वेश का पीस, पिंकी और पूजा को एक साइड बैठा हुआ देख सकती थी। उसने उन्हें फुल इग्नोर कर सुरभि के साथ दूसरी तरफ जाना ही सही समझा। वही एक कोने में अभय, प्रीत और आलोक बैठे थे, वह भी किया को देख रहे थे। अभय को इस समय किया बहुत प्यारी लग रही थी, वहीं प्रीत की नजर तो बस सुरभि पर ही टिकी हुई थी। जब किया और सुरभि दूसरी साइड जा रहे थे तभी रजत की नजर किया पर पड़ी। वह एक बार तो किया को देखकर देखता ही रह गया। वाकई में किया काफी खूबसूरत लग रही थी। वह सुरभि से गोरी तो नहीं लग रही थी, लेकिन उसका पूरा फिगर उसे ड्रेस पर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसका प्यारा सा चेहरा जो बिना मेकअप के ही खूबसूरत लग रहा था। रजत उसे एक तक देखा ही रह गया। तभी तारा की नजर रजत पर गई। वह इस तरह रजत को किसी को देखा देखकर अपनी नजर उसे साइड की, जिस साइड रजत देख रहा था, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। रजत कैसे किया को इस तरह से देख सकता है? अब तो तारा का खून ही खोल रहा था। वह किया को अच्छा सबक सिखाएगी यही सोचकर शांत बैठी थी, पर रजत का इस तरह से देखना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह तुरंत रजत के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि रजत चलो ना, हम डांस करते हैं, देखो ना सब कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, मेरा भी मन कर रहा है डांस करने का। लेकिन रजत उसे यह कहकर मन कर देता है कि अभी कुछ देर रुको, थोड़ी देर में जब और भी लोग डांस करने लगेंगे तब हम डांस करने जाएंगे, अभी थोड़ा एंजॉय करो। तारा को रजत की यह बात अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। इस वजह से उसने फिर से अपने ड्रिंक की गिलास को अपने हाथ में उठा लिया और वह ड्रिंक करने लगी, पर उसकी नजर लगातार किया पर बनी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ सायरा जो अपने दोस्तों से बात कर रही थी, उसकी एक दोस्त ने कहा देखो वह नहीं आई लड़की इस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही है और कितनी मासूम लग रही है। जैसे ही सायरा अपनी नजर घूमर उसे और देखते हैं तो वह सामने किया को पाती है। किया को देखकर सायरा को थोड़ा अजीब लगता है, आखिर में किया यहाँ क्या करने आई है? सायरा अपने मन ही मन सोचने लगती है। तभी वह अपनी दोस्त की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? उसकी दोस्त हाँ मैं, अपना कर हिलाते हुए कहती है, हाँ ये न्यू एडमिशन है इसलिए थोड़ा लेट एडमिशन लिया है। तभी सायरा सोचती है
कि इस जैसी गांव की गवार को कैसे इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया। जरूर बड़े पापा ने पैसे देकर इसका एडमिशन यहाँ करवाया होगा, वरना इस जैसे लड़की की तो औकात भी नहीं है कि वह इतने बड़े कॉलेज में पढ़ सके। तभी उसकी दोस्त किया की तारीफ करते हुए कहती है कि वह काफी ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जिस वजह से स्कॉलरशिप के दम पर उसका यहाँ एडमिशन हुआ है। ये सुनते ही सायरा आश्चर्य में पड़ जाती है। क्या वह गांव की गवार नहीं है? वह कैसे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सकती है? इस समय सायरा के चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी दोस्त क्या कह रही है। वह किया को कभी भी एक तेज स्टूडेंट नहीं समझ सकती है, क्योंकि वह जानती है कि किया गांव से आई है और वह एक लो क्लास की लड़की है। तो अब आगे क्या होगा? क्या सायरा भी इस मौके का फायदा उठाकर किया की इंसल्ट कर पाएगी, या फिर उल्टा सायरा का ही इंसल्ट हो जाएगा? और तारा किया के साथ क्या करने वाली है, जाने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। और दोस्तों, आप सभी ने कमेंट किया है कि मैं छोटा एपिसोड दिया है और पिछले 2 दिनों से कोई एपिसोड नहीं दिया था। तो मैं बताना चाहूंगी कि मुझे तेज फीवर था, इस वजह से मैं 2 दिनों तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। जैसे ही थोड़ा आराम मिला, मैंने स्टोरी को कंटिन्यू रखने के लिए एक छोटा एपिसोड ही बना पाई थी। लेकिन आप लोग भरोसा रखिए, मैं इस स्टोरी को पूरा जरूर करूंगी और कोशिश करूंगी चाहे छोटा ही एपिसोड क्यों ना हो, पर हर दिन दे सकूं। चलिए अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एपिसोड 124, किया से तारा और सायरा की जलन। अभी तक आपने सुना कि किस तरह से किया को परेशान करने के लिए तारा और सायरा अपने अपने तरीके से प्लान बना रही थी। अब आगे जिस तरह से तारा और सायरा किया को देख रही थी, किया उनके फेस इंप्रेशन को देखकर उनके मन में चलने वाली बातों को समझ सकती थी। आखिर में किया के सामने ये दोनों अभी बच्ची थी। किया ने दुनिया भर के रंग रंग ढंग देख रखे थे। वही जैसे ही किया और सुरभि किनारे की टेबल पर जाकर बैठते हैं, उनके पास अभय ऊपर आए प्रीत कश्यप और आलोक आ जाते हैं, क्योंकि वह भी अकेले ही एक साइड बैठे थे और उन्हें डांस करने के लिए एक पार्टनर चाहिए था। शो किया और सुरभि से बेहतर उन्हें कोई नहीं लगता था, इस वजह से वह उनके पास आकर बैठ जाते हैं और उन दोनों से हेलो कहते हैं। किया अपने सामने इन तीनों को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए उनके हेलो का जवाब देती है। इस समय अभय तो किया की मुस्कुराहट में ही डूब जाता है। वाकई में आज उसने पास से किया की इस प्यारी मुस्कुराहट को देखा था, वरना वह तो हमेशा ही गुस्से में रहता था और कभी किया को नजर उठाकर भी नहीं देखा था। नहीं, प्रीत तो सुरभि को ताड़े जा रहा था। सुरभि भी काफी इंटेलिजेंट थी, वह भी लोगों के रंग ढंग देखकर बता सकती थी कि उनके मन में क्या चल रहा है। सो वह प्रीत को इस तरह देखता पाकर समझ सकती थी कि प्रीत के मन में क्या चल रहा है, पर वह उसे फुल इग्नोर करती है। आलोक बेचारा तो बीच में बस सबका मुंह ही ताक रहा था। तभी प्रीत सुरभि से पूछता है, तुम दोनों इतनी लेट क्यों आई हो? सुरभि अपनी आंखें चढ़ाते हुए उसकी तरफ देखकर पूछती है, क्या वाकई में हमें लेट हो गई है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि अभी पार्टी शुरू ही हो रही है। तभी आलोक बोल पड़ता है, तो तुम्हारा क्या मतलब है? पार्टी खत्म आने पर तुम्हें आना चाहिए था। आलोक की बातों को सुनकर सुरभि चिढ़कर बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो, मैंने कब ये कहा कि पार्टी खत्म होने पर मुझे आना चाहिए? मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम सही समय पर आए हैं। तुम लोगों की तरह पहले से आकर यहाँ अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते थे। सुरभि की बातों को सुनकर उन तीनों का तो मुंह ही बन जाता है। उसके कहने का क्या मतलब है? क्या हम सब इतनी फालतू पड़े हैं? तभी किया सबको चुप करते हुए कहती है कि आपस में बहस करना बंद करो और पार्टी एंजॉय करो। जो करने आए हो, इस तरह से बहस क्यों कर रहे हो? सुरभि किया की तरफ देखते हुए कहती है।
कि मैं बहस कहाँ कर रही हूँ, वह तो ये सब बेवकूफ़ी बोल रहे हैं। उसकी बातों को सुनकर प्रीत का तो मुंह ही बन जाता है। तभी सुरभि वेटर को इशारा करके अपने पास बुलाकर उसके हाथों में लिए ट्रे से 2 ड्रिंक की गिलास निकाल लेती है। उन दोनों गिलास में जूस थे। ये देखकर आलोक बोल पड़ता है, क्या यार, आज के दिन तो कम से कम ये जूस पीना छोड़ दो। उसकी बातों को सुनकर सुरभि रहती है कि हम चाहे जो पिए, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? तुम्हें भर भर के दारू पीना है तो जाकर पियो ना। बेचारे आलोक का मुंह बन जाता है। उसने कब कहा कि वो दारू पीना चाहता है? वहीं सुरभि की बातों को सुनकर प्रीत के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये लड़की इतनी टेढ़ी क्यों है? हर बात का टेढ़ा ही जवाब देती है। क्या मैं इसे कभी पटा पाऊंगा? उसके मन में तो यही चल रहा था। उसे लग रहा था कि जिस तरह से सुरभि बात करती है वो उसे कभी पटा ही नहीं पाएगा। तभी तारा, रजत और उसके टीम मेंबर किया के पास आ जाते हैं। तारा किया को देखते हुए फुल एटीट्यूड में कहती है, तो किया तुम आ गई। वैसे तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम्हें हमें विश करना चाहिए? ये सुनकर किया अपनी नजरें उठाते हुए कहती है कि भला किस बात की विश करना? तारा कहती है कि हम तुम्हारे सीनियर हैं और जितने भी बच्चे यहाँ आए हैं उन सब ने हमें ग्रेट किया है, शिवाय तुम दोनों को छोड़कर। क्या तुम्हें इस चीज के लिए पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए? तभी सुरभि रहती है कि हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। अगर पता होता कि यहाँ पनिशमेंट मिलेगी तो हम आते ही नहीं। उसकी बात को सुनकर तारा चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी जुबान को ज्यादा नहीं चल रही है? तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों इस तरह की हरकत करोगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे? तभी रजत तारा को चुप करते हुए कहता है कि तारा बस भी करो, आज सबको एंजॉय करने दो। आज यहाँ वेलकम पार्टी है तो यहाँ मैं कोई बखेड़ा नहीं चाहता हूँ। इस वजह से अपनी प्रॉब्लम को बाद में समझना। अभी सब शांति से पार्टी एंजॉय करो। तारा भी रजत के इशारे को समझ रही थी, इस वजह से वह शांत हो जाती है। उसे इस समय किया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर उसे अपने प्लान को भी तो अंजाम देना था। हालांकि यह प्लान रजत और तारा ने मिलकर बनाया था, लेकिन रजत ने सिर्फ आधा प्लान ही बनाया था, बाकी का तारा ने रजत से छुपकर अंजाम देने को सोचा था। तभी पार्टी में डांस करने का अनाउंस होता है। आप सभी लोग अपनी टीम बनाकर डांस करने जाने लगते हैं। वहीं तारा जब ये सुनती है तो वह भी रजत का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। किया तारा के रवैया को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं थी, क्योंकि उसे पहले से ही इस तरह की उम्मीद थी। वहीं सुरभि गुस्से के मारे अपने दांतों को बीच रखा था। वह कैसे आज के दिन हमें परेशान करने आ सकती है, ये कहते हुए वह बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। तभी किया सुरभि को शांत करती है और कहती है, अभी आगे बहुत कुछ है, शांत रहो। उसकी बातों का इशारा समझकर सुरभि भी शांत हो जाती है। तारा रजत को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, पर रजत का मन तो किया पर अटका हुआ था। पता नहीं क्यों वह किया की तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहा था। आज से पहले उसे ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ था, पर आज उसे किया पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वह किया के साथ डांस करे, पर तारा के रहते ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता था। इस वजह से रजत अपना मन मार कर तारा के साथ डांस करने लगता है, लेकिन अब भी उसकी नजर बार बार किया पर जा रही थी। वही किया अभी तक शांति से बैठी थी, तभी उसके पास सायरा आ जाती है। ये देखकर किया मन में ही सोचती है कि एक बला टली नहीं कि दूसरी पहुंच गई। सायरा मुस्कुराते हुए किया को हेलो बोलती है, बदले में भी किया मुस्कुराकर उसे जवाब देती है। तभी सायरा उससे कहती है कि अरे किया, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम भी इसी कॉलेज में पढ़ती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे मुझे कैसे पता चलता, तुम तो गांव में पाली बड़ी थी।
और तुम्हारे परसेंटेज भी इतने कम थे तो मैंने सोचा कि तुम किसी और ही कॉलेज में होगी। वैसे अच्छा है बड़े पापा ने तुम्हारा यहाँ एडमिशन करवा दिया, ये कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ तुम मेहनत करोगी तो अच्छे से पढ़ पाओगी। उसकी बातों को सुनकर किया की आंखें चढ़ जाती है। इसका कहने का क्या मतलब है? क्या मैं इतनी गंवार हूँ कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिल सकता और यहाँ ये सब के सामने कहकर मेरी इंसल्ट करना चाहती है? वही सायरा की बातों को सुनकर सभी लोग किया की तरफ देखने लगते हैं। सुरभि को तो शहर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर में वह कैसे सबके सामने किया को इस तरह से कर सकती है? सुरभि का बस चलता तो अभी के अभी सायरा के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती। तभी आलोक बीच में बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये हमारे क्लास की सबसे ब्रिलियंट छात्र है और तुम क्या अनाप शनाप बक रही हो? इस तरह से किया के लिए बोलना देखकर सायरा का मुंह बन जाता है। आखिर में ये लोग इस गवार के लिए क्यों बोल रहे हैं? तभी सायरा अपने आप को बेचारी दिखाते हुए कहती है कि अरे मैं तो किया की परवाह कर रही थी, मुझे क्या पता था कि मेरा ऐसे कहने पर तुम सबको बुरा लग जाएगा। तभी सुरभि रहती है कि वैसे इंसान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को बुरा लग जाए, और जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे ऐसे बोलने पर बुरा लग जाएगा तो तुम्हें ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था। वैसे तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं, किया को किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इतनी काबिल है कि इस कॉलेज में अपने दम पर एडमिशन ले सकती है। उसकी बातों को सुनकर सायरा सुरभि से चिढ़ जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 125, रेहान और मयंक की लड़ाई। अब आगे, जहां किया और सायरा पार्टी में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जब मयंक रेहान के केबिन में पहुंचता है तो रेहान काफी ज्यादा गुस्से में अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। इस वक्त उसके हाथ में एक पेपर वेट था जिसे वह गोल गोल घुमा रहा था। जैसे ही मयंक ने दरवाजे को खोलकर सामने देखा तो उसे हंसी आने लगी थी रेहान का इस तरह का गुस्से भरा चेहरा देखकर, पर वह इस वक्त अगर उसके सामने हंसेगा तो उसका सारा गुस्सा मयंक पर फूटेगा। या सोचकर मयंक अपने चेहरे को शांत कर लेता है और पूछता है, क्या बात है रेहान, तुमने मुझे बुलाया क्या? रेहान जैसे ही मयंक की ओर देखा है मानो उसका गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं था। ये लड़का कैसे आज अनजान बन रहा है जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं था। रेहान अपना दांत पीसते हुए गुस्से में कहता है कि मयंक तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। रेहान की ऐसी बात सुनकर मयंक आश्चर्य से रेहान की तरफ देखा है। वह कब हद से आगे बढ़ा उसे तो नहीं पता चला, वहीं मयंक को इस तरह देखकर रेहान अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहता है, तुम मेरी एंजल से दूर रहो वरना मयंक मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि कोई भी मेरी एंजल के पास जाए। तुम अपने लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ लो। वही रेहान की ऐसी बातों को सुनकर मयंक को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे को बिल्कुल नॉर्मल कर रखा था जिस वजह से रेहान कुछ भी नहीं समझ सका। मयंक ने भी रेहान की तरफ देखते हुए कहा, मैं अपनी प्रिंस से दूर नहीं रह सकता हूँ और मुझे नहीं पता कि तुम्हारी एंजल कौन है। फिलहाल मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उससे दूर रहने की तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मयंक के मुंह से ये सब बातें सुनकर रेहान का सब्र जवाब दे रहा था। वो गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ा हो जाता है। इस समय उसकी आंखें गुस्से की वजह से बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उसके हाथों की नस तन चुकी थी। उसे बस इतना पता था कि उसकी एंजल और उसके बीच अगर कोई भी आएगा तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। वह गुस्से के मारे अपने आप पर से अपना कंट्रोल खो देता है
और वह तेजी से मयंक की ओर आगे बढ़कर उसका काला पकड़ लेता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि अगर तुम्हें अपनी मौत अभी नहीं देखनी है तो तुम मेरी एंजल से दूर रहो, वरना मुझे एक पल भी नहीं लगेगा तुम्हारी जान लेने में। मयंक रेहान के ऐसे रूप को देखकर एक पल तो डर जाता है। अचानक से रेहान का इतना गुस्सा देखकर मयंक को समझ नहीं आता कि वह कैसे रेहान को शांत करे। मयंक अच्छे से समझता था रेहान अपनी एंजल के लिए कितना ज्यादा पजेसिव है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वह इस हद तक चल जाएगा कि वह अपने दोस्त की जान लेने की बात कह देगा। मयंक रेहान से अपनी कॉलर को छुड़ाते हुए कहता है कि रेहान अपनी हद में रहो, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम एक लड़की के लिए अपने बचपन के दोस्त को जान से मारने की बात कह रहे हो। क्या हमारी दोस्ती बस इतनी ही है? तभी रेहान को एहसास होता है कि उसने ये क्या कर दिया। उसने गुस्से में मयंक को बहुत गलत कह दिया है। वो मयंक के कलर को छोड़कर मयंक के सामने अपने हाथ जोड़ देता है और इस समय रेहान के आंखों में हल्के आंसू आ गए थे। वह इसी तरह मयंक से कहता है कि प्लीज यार, तुझे अच्छे से पता है मैं अपनी एंजल के बिना मर जाऊंगा, प्लीज तो उसे छोड़ दे। तू तो और किसी के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकता है, पर मैं अपनी एंजल के बिना इस पल सांस भी नहीं ले पाऊंगा। रेहान की ऐसी हालत देखकर मयंक को रेहान के लिए दुख होता है। आखिर में वह कैसे नहीं समझ सकता था रेहान की बेचैनी को। उसने बचपन से ही उसे अपनी एंजल को ढूंढते हुए देखा है और जब आज उसकी एंजल मिल गई है तो वह कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई और उसकी एंजल को अपने साथ ले जाए। मयंक को अच्छे से पता था कि उसकी प्रिंसेस के लिए रेहान से बढ़कर कोई अच्छा जीवन साथी मिल सकता है, क्योंकि जिस हद तक रेहान उसे चाहता है उसे हद तक कोई किसी को नहीं चाह सकता। मयंक प्यार से रेहान को शांत करता है और कहता है कि तुम्हारे और तुम्हारे एंजल के बीच कोई नहीं आएगा, तुम इस तरह से कमजोर ना पड़ो। मयंक की बातों को सुनकर अब जाकर रेहान की जान में जान आई है, लेकिन तभी मयंक फिर से कहता है तुम्हारी एंजल के बीच मैं कभी नहीं आऊंगा, पर मैं अपनी प्रिंसेस को भी प्यार करना नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं हमेशा उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। ये सुनकर तो रेहान का गुस्सा फिर से हाई होने लगता है। कैसा है इसका दगाबाज दोस्त है। एक तरफ तो वह कहता है कि वह बीच में नहीं आएगा और दूसरी तरफ वह उसे प्यार करने का दावा भी करता है। रेहान गुस्से में मयंक की तरफ घूर कर देखता है। इस वक्त रेहान का मन कर रहा था कि वो मयंक को पीट पीट कर मार ही डालें। तभी रेहान गुस्से में कहता है कि मयंक के तुम ये क्या कह रहे हो? अभी अभी तो तुमने कहा कि मेरे और एंजल के बीच में तुम कभी नहीं आओगे, तो फिर यह क्या हरकत है? मयंक उसकी बातों को पूरा करते हुए कहता है कि हाँ, मैंने ये कहा कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी एंजल के बीच नहीं आऊंगा, पर मैंने कब ये कहा कि मैं अपनी प्रिंसेस से प्यार नहीं करूंगा? वह तो मेरी जान है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। रेहान तो मानो गुस्से में फट ही जाएगा। वह मयंक के मुंह पर जोर से एक पंच मारता है और चिल्लाते हुए उसे कहता है कि धोखेबाज कहीं का, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक तरफ तो तू मुझे तसल्ली देता है और दूसरी तरफ मेरे ही मुंह पर मेरी एंजल को प्यार करने को कहता है। अगर तूने भूल से भी मेरी एंजल की तरफ नजर उठाकर देखा तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। वही एक मुक्का खाने के बाद भी मयंक को हंसी आ रही थी और उसे इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी कि अब की बार वह अपनी हंसी नहीं रोक सका और जोर जोर से हंसने लगा। उसे देखकर रेहान अपना कंट्रोल खो रहा था। गुस्से में उसने अपने दांतों को भींच रखा था। मयंक की हंसी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह मयंक को एक किक जोर से मारता है
और कहता है कि मेरी बातों को मजाक समझने की भूल मत करना वरना मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। मयंक अब भी हंस जा रहा था। उसे रेहान की जलन देखकर हंसी आ रही थी। वह फिर से रेहान को चढ़ाते हुए कहता है, रेहान तुम चाहे जो कह लो पर मैं अपनी प्रिंसेस से कभी दूर नहीं हो सकता हूँ। वो मेरी जान है, मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। बार बार मयंक के मुंह से अपनी एंजल के लिए प्यार शब्द सुनकर रेहान अपने आपे से बाहर हो जाता है और अब वो उसे करने के लिए अपने पास पड़ा एक बड़ा फ्लावर पॉट उठा लेता है। जैसे ही वह उसे फेंककर उसे मारता है, मयंक तुरंत एक्शन में आते हुए साइड हट जाता है। उसकी आंखें अब बड़ी हो गई थी और उसकी हंसी गायब हो गई थी। क्या सच में रेहान पागल हो गया है? वह रेहान को चिल्लाते हुए कहता है, तू पागल हो गया है क्या? मेरी जान ले लेगा? रेहान इस तरह चिल्लाते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं सबको मार डालूंगा जो भी मेरे और मेरे एंजल के बीच में आएगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। रेहान का पागलपन देखकर मयंक अब शांत हो जाता है। अब वो और अधिक रेहान को नहीं छेड़ सकता था, वरना रेहान सच में उसे मार डालेगा। वह बिल्कुल शांत हो जाता है। कुछ देर कमरे में खामोशी छाई रहती है। फिर मयंक रेहान के पास जाकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है और करता है, तुम इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों आ जाते हो? मैंने कहा ना तुम्हारे और तुम्हारे एंजल के बीच कोई नहीं आएगा। मयंक की बातों को सुनकर रेहान को फिर से गुस्सा आने लगता है। वो उसका हाथ झड़कते हुए कहता है कि हाँ तुमने कुछ देर पहले ही कहा था, फिर उसके बाद भी कुछ कहा था, शायद तुम्हें याद नहीं है। मयंक मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे सब याद है, पर मैं कह रहा हूँ ना कि तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा। फिर रेहान अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, तो तुम क्या कहीं मरने जा रहे हो? उसकी बातों को सुनकर बेचारा मयंक कुछ बोल ही नहीं पाता। वह उसकी तरफ ऐसे देखा है मानो किसी पागल को देख रहा हो। उसका दोस्त उसे ऐसे कैसे कह सकता है? तभी रेहान कहता है कि जब तक तुम जिंदा रहोगे तो मेरे और एंजल के बीच आते ही रहोगे, तो अब तुम कहाँ जा रहे हो जो मेरे बीच नहीं आओगे? जरा मुझे भी बता दो। मयंक बेचारा इस पागल दीवाने से क्या कहे। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो कहीं नहीं जा रहा है, वह तो यही रहेगी अपनी प्रिंसेस के पास। भला वह उससे कैसे दूर हो सकता है? इतना कहना ही था कि रेहान तुरंत अपनी बंदूक निकाल देता है। आज तो वह मयंक की जान लेकर ही मानेगा। जैसे ही मयंक रेहान के हाथों में बंदूक देता है, उसकी तो डर के मारे सांस ही अटक जाती है। वह अपने सामने इस पागल आशिक को देख रहा था जो कुछ भी कर सकता था। वह अब और अधिक मजाक नहीं कर सकता था। इससे पहले कि रेहान उसे पर गोली चलाता, वह तुरंत ही साइड हट जाता है, जिससे रेहान की गोली जाकर दीवार पर लगती है। वह तुरंत जाकर रेहान का हाथ पकड़कर ऊपर कर देता है और उसे बंदूक छोड़ने को कहता है, पर रेहान तो आज पूरा पागल हो गया था। वह मयंक को छोड़ने वाला नहीं था। अगर वह उसे जान से नहीं मारेगा तो भी उसका हाथ पैर तो जरूर तोड़ डालेगा। मयंक को भी अब डर लगने लगा था। वह तुरंत रेहान को बताता है कि अरे तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारी एंजल और मेरी प्रिंसेस और कोई नहीं बल्कि मेरी न्यू आई बहन है जो अभी अभी हमें मिली है। ये वही बहन है जिसकी चर्चा मैं कुछ दिन पहले तुमसे की थी और मैं इससे मिलने नहीं गया था, पर उसे दिन पार्टी से जाते समय मैंने उसे पहली बार देखा था। जैसे ही मैंने उसे देख मेरा दिल टूट गया। फिर भी मैं बहुत खुश था क्योंकि वह मेरी बहन थी और मैं उसके साथ हमेशा रह सकता हूँ। इतना सुना था कि रेहान के हाथों से बंदूक नीचे छूट जाती है और वह पागलों की तरह हंसने लगता है। अब तो मयंक बेचारा अपना मुंह बनाकर रेहान को देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक जो इतने गुस्से में पागल
हुआ जा रहा था। उसे अचानक से किस बात पर हंसी आ गई। मयंक ने पहली बार रेहान को इस तरह खुलकर हंसते हुए देखा था। पता नहीं, शायद वह अपनी पूरी जिंदगी में भी इतना ना हंसा हो। मयंक ने रेहान को टोकते हुए कहा, रेहान तुम इतना ज्यादा हंस क्यों रहे हो? तभी रेहान लंबी लंबी सांस लेते हुए कहता है, तुम्हारे ऊपर हंस रहा हूँ। मयंक को कुछ समझ नहीं आता। तब रेहान उसे कहता है कि तुम्हें पता है, कल रात से मैं एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। पूरी रात मुझे यही लग रहा था कि मैं कैसे तुझे अपनी एंजल को दूर रख पाऊंगा, और कोई होता तो मैं उसे जान से मार डालता, पर मैं तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता था। पर अब मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि जिसे तूने चाहा वह तेरी बहन निकल गई। तेरे तो सारे सपने ही टूट गए और मुझे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा खतरा तू ही था, सो वह अब चल गया तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इस वजह से मैं हंस रहा हूँ। उसकी बातों को सुनकर मयंक का तो मुंह ही बन जाता है। वो कैसे उसका मजाक उड़ा सकता था। जहां रेहान की बातों को सुनकर मयंक को अफसोस हो रहा था, वही इस समय रेहान के दिल में लड्डू फूट रहे थे। अब उसे मयंक से अपनी एंजल को नहीं बचना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका भाई है। अभी उसके चेहरे पर ज्यादा देर खुशी छाई नहीं थी कि उसे से तुरंत याद आता है कि मयंक ने क्या कहा। वह मयंक की बहन है, यानी कि वह इस घर की बेटी है जिससे वो कुछ दिन पहले गुस्से में रिश्ता तोड़कर आया था। अब तो उसके मुंह पर बेचारा वाला इम्प्रेशन झलकने लगता है। अब वो क्या करेगा? इस रिश्ते को तोड़ने की वजह से इन दोनों के घरों में टेंशन हो गया था, जिस वजह से रेहान के ऊपर मयंक के घर वाले बहुत ज्यादा नाराज थे। अब ऐसी दशा में क्या रेहान मयंक के घर वालों को मना पाएगा? बेचारे रेहान की हंसी तो एक ही पल में गायब हो गई। वहीं उसके चेहरे को देखकर अब मयंक को हंसी आने लगी, क्योंकि वह अब तक समझ चुका था कि रेहान क्या सोच रहा है। अब मयंक जोर जोर से हंसने लगा। वहीं रेहान अपनी आंखें घूरे मयंक को देख रहा था। अब तो वह बेचारा मयंक को मार भी नहीं सकता था। आज वह अपने आप को बहुत ज्यादा बेबस और लाचार पा रहा था। उसे मयंक के ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसने उसे क्यों नहीं बताया कि एंजल उसकी बहन है। उसे मयंक के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह अब मयंक को मारकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब उसके बाद बस एक ही रास्ता था कि वो किसी तरह मयंक को बहला फुसला कर मनाए। यार सच में रेहान के ऊपर तो मुझे भी तरस आ रहा है। बेचारा बुरी तरह से फंस गया है। अब रेहान आगे क्या करेगा? वह किस तरह से मयंक को मनाएगा और उसे इसके बदले में क्या कीमत देनी पड़ेगी? आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों? क्या मयंक को मान जाना चाहिए या फिर अभी कुछ दिनों तक मयंक रेहान को सबक सिखाएं? आखिर में रेहान ने मयंक की इतनी पिटाई जो की है, जल्दी से कमेंट करके अपनी राय दीजिए। वहीं दूसरी तरफ किया किस खतरे में फंसने वाली है? क्या वह इस खतरे से बाहर निकल पाएगी? क्या वह तारा को एक अच्छा सबक सिखा पाएगी या खुद ही फंस कर रह जाएगी? जानने के लिए स्टोरी में बने रहें। जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।